हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। आज हम एक डिवोशनल सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो अयप्पा स्वामी के बारे में है। और गाने का टाइटल है बालस्वामिनी बंगारू अयप्पा। ये नक्षत्रा स्टूडियोज़ की तरफ से है। इस गाने में बहुत सारे बच्चे हैं आई गेस, तो उनके नाम है मयूका, लिखिता, स्नेहिता, पवन, रियान, शशांक, हरी, आरोही, दिया राव, धृति राव, मयांक राव, रियांशी राव, अयान कृष्णन और राजशेखर। इस गाने के सिंगर हैं तन्वी एंड म्यूज़िक दिया है सत्यदीप ने। लिरिक्स परमेश, कोरियोग्राफर हैं एस हरिकांत रेड्डी, प्रोड्यूसर राजशेखर। मैंने जब देवुल्लू मूवी से अयप्पा स्वामी जी के गाने के ऊपर रिएक्शन दिया था तब बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मुझे ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन देने चाहिए, एंड ये भी उनमें से एक है। अयप्पा स्वामी जी का ही है, एंड बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि मैं अयप्पा स्वामी जी के गाने के ऊपर रिएक्शन दूँ ज़्यादातर, तो ये भी ये रिक्वेस्ट है, तो आई एम गोना रिएक्ट टू इट नाउ। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा गाना कब आएगा, कब अपलोड करोगे। तो आई जस्ट वांटेड टू से देम कि इट्स लाइक देयर प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड थोड़ा लेट हो सकता है बट आई विल अपलोड योर सॉन्ग्स। लाइक इट माइट टेक सम टाइम बट आई विल बी देयर, आई विल गेट टू इट। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझिए मेरी भी सिचुएशन की। मैं फिर भी पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करती थी दिन में, बट आई लाइक जैसे रिक्वेस्ट बढ़ते गए हैं मुझे, आई हैव टू वर्क ऑन इट, सो दैट्स वाई स्टिल इवन दो इट्स लाइक ओवरवेलमिंग, बट मैंने दो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है। बट होपफुली आई विल बी देयर। आपके रिक्वेस्ट अगर टाइम भी लग रहा है बट फिर भी करूँगी। होप आप थोड़ा टाइम लेंगे, टाइम देंगे मुझे भी। एनीवेज बीच बीच में थोड़ा टाइम डिले हो सकता है। नॉर्मली मैं 15-20 डेज़ ऐसा बोलती हूँ, बट फिर भी अगर नए नए बीच में ट्रेलर्स आ जाए, तो नए गाने हो जाए, लिरिकल सॉन्ग हो जाए, या फिर फुल वीडियोस जो नए मूवीज़ के आते हैं तो उन पे भी रिएक्शन देना पड़ता है, क्योंकि नए नए जो भी मूवीज़ आते हैं उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो होपफुली आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। प्लीज़ वेट पेशेंटली, दैट्स ऑल आई कैन से। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। स्टूडियोज़। ये गुरुस्वामी लगते हैं, प्रसाद गुरुस्वामी जी के नाम आया। బాలస్వామిని బంగారు అయ్యప్ప కన్యస్వామిని కరుణించు అయ్యప్ప మాల వేసిన మనసార అయ్యప్ప స్వామియ శరణం శరణమయ్యప్ప బాలస్వామిని బంగారు అయ్యప్ప కన్యస్వామిని కరుణించు అయ్యప్ప స్వామియ శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామియ శరణం శరణమయ్యప్ప. నా చిన్ని చేతులు చప్పట్లు కొడితేనే నా చిన్ని గొంతులో కీర్తనలు చేస్తేనే నా చిన్ని మనసులో నీ స్మరణ చేస్తేనే తెలిసి తెలియని తనము నిన్నే తెలుసుకుంటేనే బాలస్వామిని బంగారు అయ్యప్ప కన్యస్వామిని కరుణించు అయ్యప్ప స్వామి దిద్దకతో అయ్యప్ప దిద్దకతో స్వామి దిద్దకతో అయ్యప్ప దిద్దకతో. నా ఆటలు నీవే నా స్వామి అయ్యప్ప నా పాటలు నీవే నా స్వామి అయ్యప్ప నా మాటలు నీవే స్వామి శరణమయ్యప్ప నా చేతలు నీవే స్వామి శరణమయ్యప్ప బాలస్వామిని బంగారు అయ్యప్ప కన్యస్వామిని కరుణించు అయ్యప్ప స్వామియ శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామియ శరణం శరణమయ్యప్ప. 18 स्टेप्स होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए बोल रही हूँ। నాలో నువ్వే ఉన్నావు అయ్యప్ప
सिंगर को दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? शरणमय्यप्पा। आई थॉट सिंगर को दिखाएंगे यार। जैसे कि ये गाना एक बच्ची ने गाया है, हर वोकल्स कैरी दैट काइंड ऑफ इनोसेंस। बच्चों की जो होती है ना इनोसेंस, वो कैरी कर रही थी गाने में, बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऑल्सो आई एक्सपेक्टेड कि लाइक जब बच्चों का मैंने देखा तो मुझे लगा बालास्वामी, जब मैंने टाइटल पढ़ा तो शायद 10-11 ईयर्स के बच्चे होंगे, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 5-6 ईयर्स ओल्ड। एंड वो एक छोटा बच्चा भी था, आई थिंक ही इज़ हार्डली लाइक 3 or 4 ईयर्स। अच्छा लगा यार जिस तरह से वो गा रहे थे, अपना जो भी डिवोशन है, अपना जो भक्ति है दिखा रहे थे। एंड इट वॉज शॉट सो वेल, जिस तरह से दिखा रहे थे ना। एंड कोरियोग्राफी भी अच्छी लगी, सिंपल थी, लाइक जिस तरह से भगवान के बारे में सोचते हुए नाचते हैं ना, भक्त नाचते हैं, वैसे ही थी, बहुत अच्छा लगा। एंड लिरिक्स बहुत ही प्यारे थे यार। लाइक अयप्पा स्वामी जी को जिस तरह पूरा जब माला डालते हैं तो कम्प्लीटली वी डिवोट टू हिम, लाइक वो डिवोशन दिख रहा था उन लिरिक्स में। एंड गाने में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फ्रेज किया है एंड एक्सिक्यूट भी किया है। जो बच्चों को माला डाल रहे थे ना, वो सच में गुरुस्वामी हैं, जो उनका नाम भी था प्रसाद गुरुस्वामी बोल के। एंड जिस तरह से माला डाल रहे हैं, पूजा करते हैं, अभिषेकम देते हैं ना भगवान को, सब दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। एंड गाने में भी उन्होंने लिरिक्स में डाला है कि नेयाभिषेकम बोल के। तो लाइक शबरीमला को जाते वक्त जो इरुमुड़ी लेके जाते हैं, उसमें कोकोनट्स होती हैं जो पूरा ऊपर पार्ट पूरा शेव करके रखते हैं। जो कोकोनट का हार्ड शेल होता है ना, शेव करके उसके अंदर जो डॉट्स होते हैं ना, उसमें होल्स करके जो भी पानी है निकाल के उसमें घी भर के फिर क्लोज करके उसको इरुमुड़ी की तरह लेके जाते हैं शबरीमला। जब शबरीमला के पास जाते हैं ना, तो वहाँ वो फेंक के मारते हैं, कहीं एक वेल की तरह होता है, वहाँ फेंक के मारते हैं, ताकि लाइक वी आर गिविंग और वॉट एवर वी बॉट विद दम, वो जो घी होता है ना, वो वहाँ अर्पित करते हैं, बोलते हैं ना। तो इरुमुड़ी बोल रहे थे ना, वही बोल रहे थे कि वो नए अभिषेकम बोल रहे थे, उन घी को लेके जाते हैं ना कोकोनट में, वो अर्पित करते हैं, तो अभिषेक करने के लिए ऐसा ही होता है। तो वो भी दिखा रहे थे। एंड आई गेस वो सिर्फ एक अयप्पा स्वामी जी के मंदिर में दिखा रहे थे पूरा शूट। एंड जो भी विजुअल्स बाद में उन्होंने इंक्लूड किए हैं शबरीमला के, वो नॉर्मली दूसरे वीडियो का कुछ रेफरेंस लिया होगा उन्होंने। बट सच में मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब भी ज्योति बोलते हैं ना, जनवरी में ऐसा होता है, संक्रांति के टाइम ज्योति आता है हर साल, तो उस टाइम बहुत ही रश होता है। एंड लाइक ज्योति बोले तो एक क्या बोलते हैं, स्टार की तरह चमकता रहता है स्काई में। एंड वी हैव दैट बिलीफ कि अयप्पा स्वामी जी संक्रांति के टाइम आते हैं, लाइक अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, तो एक स्टार की तरह आके चमकते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए दिख के फिर गायब हो जाते हैं। तो शबरीमला में अयप्पा स्वामी जी का मंदिर है ना, वो हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है, लाइक थोड़े दिन ही खुला हुआ रहता है, लाइक चंद महीनों में थोड़े दिन ऐसे खुला हुआ रहता है। एंड संक्रांति के टाइम तो हमेशा वो कंपलसरी है कि क्योंकि भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए, तो टाइम तो खुला ही रहता है। एंड स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग ना माला डाल के जाते हैं, एंड नॉर्मली भी जा सकते हैं, बट अगर आप लोगों को वो 18 जो गोल्डन स्टेप्स होते हैं ना, अयप्पा स्वामी जी के मंदिर के पास होते हैं, गर्भगुड़ी के बाहर होते हैं एक्चुअली, तो वो चढ़ के जाने के लिए अगर आपको उस गोल्डन स्टेप्स के ऊपर चढ़ के जाना है तो माला डाल के जाना होगा। दैट्स द रूल, क्योंकि नॉर्मली जब माला पहनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो माला पहनते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। जो अयप्पा स्वामी जी का माला पहन के उनका कितने दिन कर सकते हो, लाइक इट माइट बी 5 days, इट माइट बी 11, 41 days ऐसा होता है। तो वो जो भी है वो करके दीक्षा बोलते हैं, वो दीक्षा लेके तब मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। वहाँ जाके आने के बाद तब पूजा पाठ होने के बाद तब माला निकालते हैं। तो हर साल पहनते हैं, मेरे डैडी भी बहुत साल कंटिन्यूसली पहनते रहे हैं। ही इज़ अ गुरुस्वामी होने के बाद से उन्होंने फिर से स्टार्टिंग कन्या स्वामी की तरफ से शुरू किया है। एंड मेरे भाई भी पहनते हैं, मेरी माँ भी पहनती थी जब वो थी यहाँ हमारे साथ। लाइक दैट्स ये बोल सकते हैं कि अयप्पा स्वामी जी हमारे घर के भगवान हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट आता होगा कि क्यों इतना पता है, लाइक वी आर वेरी क्लियर। लाइक मैंने जब देवुलू मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन दिया था, जब मैंने कहा गुरुस्वामी कन्या स्वामी से कहा, थोड़े लोगों ने कमेंट्स में ये कहा था कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस अबाउट दिस बोल के, बट आई नो बिकॉज माई फादर हैज़ बीन
गुरुस्वामी एंड ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू वियर अयप्पा माला। तो ऑब्वियसली मुझे मालूम होगा, नॉट टू मच बट मालूम होगा। मैं भी शबरीमला लाइक मंदिर के पास जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो सर्टन लेडीज़ को सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। 10 साल के बाद जाने नहीं देते हैं, एंड आफ्टर 50 ईयर्स के बाद अगर मेनोपॉज हो जाता है तब जाने के लिए अलाउड होता है, बट बीच में नहीं जाने दिया जाता है। तो आई जस्ट वेंट टिल पंबा। पंबा जो है वो नदी का नाम है। वो हिल चढ़ने से पहले जो मंदिर हिल के ऊपर है, वो हिल चढ़ने से पहले जो स्टॉप होता है वो नदी के पास है, तो वहाँ तक अलाउ किया जाता है। वहाँ से अगर हिल चढ़ना है, भगवान का मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाना है, तो वी हैव टू शो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड सब देख के तब पुलिस अलाउ करती है। तो मैं पंबा तक जा चुकी हूँ, 3-4 बार जा चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, जब भी वो माला पहनते थे। मैं इसलिए सब बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीवियस वीडियो देख के बोल रहे थे कि कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्यों आप इतना जानते हो, कैसे जानते हो बोल के। तो नाउ यू नो व्हाई। बहुत सारे लोग रिप्लाइज नहीं पढ़ते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन कमेंटिंग ऑल दिस इन वन, क्योंकि थोड़े लोग रिप्लाइज नहीं पढ़ते हैं, थोड़े लोग बार बार पूछते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, बट दे डोंट रीड और दे जस्ट इग्नोर द रिप्लाइज। आई डोंट नो, दैट्स अप टू देम। बट इसलिए मैं वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ जो भी देखते हैं, ताकि उनको पता चले। जो नहीं देखते हैं सिर्फ बहुत सारे लोग आई नो दैट सिर्फ रिएक्शन देख के एग्जिट कर लेते हैं। ये पूरा वीडियो जो भी मैं बोल रही हूँ बाद में नहीं देखते हैं, बट एनीवेज जिसने भी देखा है उन लोगों को अभी पता है। तो मुझे ये गाना बहुत बढ़िया लगा। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा। स्वामी शरणमय्यप्पा कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।